अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑनलाइन मेगा क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम सर्कल्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस सर्कल के बारे में हमें बहुत कुछ जानना है। पहले ये सर्कल होता क्या है और इसके रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि हमारे पास है सीकेंड। सीकेंड किसे कहते हैं, कॉर्ड किसे कहते हैं, या डायमीटर आता है, और टेंजेंट एक बड़ा सा टॉपिक है। इसमें टेंजेंट और इसके प्रॉपर्टीज़, वो सारा कुछ हम आज के लेक्चर में देखेंगे। तो पहले हम सर्कल्स देखेंगे, सर्कल है क्या, इसकी डेफिनेशन देखेंगे पहले। तो सर्कल क्या है? ये कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन ए प्लेन विच आर equidistant which are equidistant from a fixed point। यहां पे लिखना फिक्स्ड पॉइंट, उस फिक्स्ड पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर, या लास्ट में लिखो आप। कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज circle, and the fixed point is known as center of the circle। ठीक है, ये डिफिनीशन आपकी बुक में भी दी हुई है, बट मैं इसको थोड़ा इलॉबरेट करके आपको समझाऊंगा। ठीक है, ये कलेक्शन क्या होता है, एक ग्रुप होता है, सर्कल्स के पॉइंट्स का एक ग्रुप है ये। ठीक है, यहाँ पे एक मान लो एक सेंटर है, और ये इनफाइनाइट ग्रुप ऑफ पॉइंट जो है, ठीक है, हर एक पॉइंट की जो डिस्टेंस फ्रॉम दिस फिक्स्ड पॉइंट फ्रॉम दिस सेंटर इज सेम। जितना यहाँ से यहाँ तक है उतना यहाँ से यहाँ तक भी है, उतना यहाँ से यहाँ तक भी। तो सारे डिस्टेंस जो पॉइंट्स भी है, यहाँ जितने भी पॉइंट्स आएंगे, और इस कलेक्शन ऑफ, जो ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है, इनको कहते हैं हम सर्कल। ठीक है, और जो फिक्स्ड डिस्टेंस है, या ये इसको हम रेडियस कहते हैं। ठीक है, इसको हम सेंटर कहेंगे। ठीक है, असल में क्या है कि मतलब जो भी ज्योमेट्रिकल फिगर्स है ना, उनके जो पॉइंट्स का पैटर्न है ना, या पॉइंट्स है, उनकी कुछ ना कुछ सारों की प्रॉपर्टी सेम होती है, तभी जाके वो कोई ज्योमेट्रिकल फिगर बनाती है। आपको मैं एक एग्जांपल दूंगा। यहाँ पे ऐसे पॉइंट्स है, रैंडम पॉइंट्स है, ये ऐसे, इन पॉइंट्स में कोई प्रॉपर्टी कॉमन नहीं है, तो ये कोई फिगर नहीं बनाती है। अब अगर हम आपको कहेंगे कि मैं एक ऐसी लाइन लगाऊं, ऐसे एक पॉइंट्स लगाऊंगा, ध्यान से सुनना मैं क्या कहने जा रहा हूं। ठीक है, यहां पे एक पॉइंट है, यहां पे एक पॉइंट है। ठीक है, या यहां पे जितना यहां से यहां तक है, मान लो उतना यहां से यहां तक है, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी। तो जो ये पॉइंट है ना, इसकी क्या प्रॉपर्टी है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस सेम है। तो दिस पॉइंट हैज फिक्स्ड डिस्टेंस, कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम टू पॉइंट्स, यहां से भी यहां से, जितना दूर यहां से है उतना दूर यहां से भी। अब ये पॉइंट, इसकी भी क्या खासियत है, जितना दूर ये इस पॉइंट से उतनी ही दूरी पे इस पॉइंट से। अब मान लो ये पॉइंट, जितनी दूरी ये इससे है उतनी ही दूरी पे इस पॉइंट से। तो सारे पॉइंट्स की प्रॉपर्टी सेम है। वो कौन सी है? दे आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स। ये फिक्स्ड है, और ये पॉइंट भी क्या है? फिक्स्ड। तो ये एक लाइन की डेफिनेशन है कि अगर हम कहेंगे लाइन किसे कहते हैं, ए लाइन इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स। तो ये लाइन की डेफिनेशन हो गई। इन सारे पॉइंट्स की प्रॉपर्टी कॉमन है, ये इंपॉर्टेंट है। तो लाइन किसे कहते हैं? लाइन अगर हम देखेंगे, लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन, एक प्लेन पे, विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स। बट अगर हम यहाँ पे सर्कल में देखेंगे, सर्कल क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन, एक प्लेन पे कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स
विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट, दैट सिंगल पॉइंट इज नोन एज सेंटर। ये दो पॉइंट्स यहाँ की तरह नहीं है, एक ही पॉइंट है सेंटर पे, तो इसे हम कलेक्शन कहते हैं। और अक्सर हम इस कलेक्शन को लिखते हैं ना, कलेक्शन हम इसको लिखते हैं लोकस, LOC, लोकस, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स। ये ज़्यादा बेहतर रहेगा इस कलेक्शन के, क्योंकि लोकस में होते हैं अक्सर, ये लोकस वर्ड लोकेशन से हाँ मतलब निकला है, लोकेशन। तो ये असल में पॉइंट तो कहीं भी, हम इसकी असल में पॉइंट की लोकेशन मैटर कर रही है। ये लोकस है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टर्म है इस सर्कल्स में या ज्योमेट्री में। तो इस पे कभी कभार हम 10-15 मिनट देंगे, लेकिन आप इस लेवल पे आप बस इतना याद रखो, एक लोकस भी कलेक्शन ही आप रखो याद कि एक लोकस, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स, एक पोजीशन, उन तमाम पॉइंट्स की लोकेशन, वो जो किस पे है, एक प्लेन पे, विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। तो आप बहुत सारे बुक्स में भी ये भी देखोगे लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स, और ये ज़्यादा बेहतर रहता है लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स कलेक्शन की जगह, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज ए सर्कल। तो इन कलेक्शन जो इनफाइनाइट कलेक्शंस है, तो इसको हम सर्कल कहेंगे। अगर हम सारे पॉइंट्स को ऐसे 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 ज्वाइन करेंगे या यहाँ पे और पॉइंट्स ऐड करेंगे, तो एक बाउंड्री, एक कंटिन्यूअस बाउंड्री बन जाएगी, और इस बाउंड्री जो ये शेप बन गई, इसको हम सर्कल कहते हैं। ठीक है, तो इन जो जितने भी पॉइंट्स इस पे है, इन पॉइंट्स की जो प्रॉपर्टी क्या है, कॉमन प्रॉपर्टी है। और वो प्रॉपर्टी कौन सी है, उनकी सारे पॉइंट्स की प्रॉपर्टी है कि वो इस सेंटर से सेम डिस्टेंस पे है। जितना यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट की डिस्टेंस जो सेंटर तक है, वो इस पॉइंट की भी है सारे, मतलब इस फिक्स्ड जो ये डिस्टेंस है ना सेंटर तक, उसको हम रेडियस कहते हैं, और इस चीज़ को हम सेंटर ऑफ द सर्कल कहेंगे। ठीक है, तो होप कि आपने ये सर्कल अंडरस्टैंड किया है कि सर्कल की डेफिनेशन क्या है। तो सर्कल क्या बोला मैंने कि ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है एक प्लेन पे, इनकी सारे पॉइंट्स की प्रॉपर्टी सेम है। वो प्रॉपर्टी क्या है कि इनको यहाँ सेंटर से फिक्स सेम डिस्टेंस है, कांस्टेंट डिस्टेंस है सभी पॉइंट्स की। यहाँ से यहाँ तक जितना है वो यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक, तो सारा कांस्टेंट है ये। ठीक है, अब हम इस सर्कल के रिलेटेड कुछ लाइन्स डिस्कस करेंगे। एक मान लो यहाँ पे एक लाइन, आप ये लाइन है, ठीक है, तो ये लाइन इससे मिलती है, इससे तो ये मिलती नहीं है, तो हम इस लाइन को कहेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ये तो इससे मिलती ही नहीं है, तो हम इसको कहेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। अब अगर मैंने क्या किया, मैंने इस लाइन को यहां मूव किया, शिफ्ट किया, ठीक है, तो ये लाइन कहां से, ये लाइन यहां से आ जाएगी। मान लो मैंने इस लाइन को यहां, अब जो ये लाइन है, ये ज्यादा से ज्यादा कितने पॉइंट्स पे सर्कल को टच कर सकती है, दो ही पॉइंट पे ज्यादा से ज्यादा, यहाँ पे और यहाँ पे। 3 पॉइंट पे तो ये टच नहीं करेगा, आप कुछ भी करो, कहीं से भी देखो, ये 3 पॉइंट्स पे टच नहीं करेगा, 3 पॉइंट पे कभी टच नहीं करेगा, बस ज्यादा से ज्यादा 2 पॉइंट्स पे टच करेगा सर्किल पे बाउंड्री को। तो जो ये लाइन है, अब इस लाइन को, ये तो इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये तो हमें पता है। इंटरसेक्टिंग मीन्स कि एक सर्कल के पॉइंट्स और लाइन के पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स कॉमन है, वो इंटरसेक्ट, यहाँ तो और यहाँ पॉइंट इंटरसेक्ट, ये लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे हम। इस वाली इंटरसेक्टिंग लाइन को हम कहते हैं सीकेंट। तो सीकेंट क्या है, एक इंटरसेक्टिंग लाइन है जो पॉइंट सर्कल को टच करती है। अब कितने पॉइंट्स पे टच किया इसने, 2 पॉइंट्स पे, ज्यादा से ज्यादा 2 पॉइंट्स पे। मैंने इसको अब थोड़ा पीछे लिया, यहां बात अच्छी तरीके से समझना, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर करो आप। या मैंने इसको यहाँ शिफ्ट किया और यहाँ शिफ्ट किया, या वापस खींचा मैंने, या यहाँ से मैंने इसको शिफ्ट किया, मैंने इतना, ये एक ही पॉइंट पे इसने क्या, तो ये मैंने अब पीछे 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 और लिया, तो इसने यहाँ पे एक ही पॉइंट पे टच किया। ये तो लाइन अभी इंटरसेक्टिंग है कि नॉन इंटरसेक्टिंग, ये तो इंटरसेक्टिंग अभी भी है। मैंने क्या कहा, सीकेंट वो लाइन है जो पॉइंट सर्कल को इंटरसेक्ट करती है। क्या ये इंटरसेक्ट करती है, हाँ, तो इसको भी हम सीकेंट कह सकते हैं। ठीक है, मगर जो ये वाला सीकेंट है, ये एक स्पेशल सीकेंट है। इसमें क्या है कि जब मैंने इसको थोड़ा यहाँ मूव किया, ये पॉइंट यहाँ आ गया, ये यहाँ ऐसे, फिर भी मूव किया मैंने, यहाँ से मैं थोड़ा अच्छी लाइन स्केल से ड्रा करता हूँ,
तो मैंने बहुत सारे सिकेंट्स डाले। सिकेंट क्या है? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स है ये, बहुत सारे सिकेंट। ये भी सिकेंट है, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक है। फिर मैंने इसको सेंटर की ओर बीच में इसको लाया, तो ये पॉइंट सबसे दूरी पे आ गई। ये पॉइंट अभी नज़दीक थे, देखो इनकी डिस्टेंस इतनी थी, ये थोड़ा दूर दूर हो गए। अब जूं ही मैंने इस सेकेंड को आगे आगे लिया, तो ये पॉइंट्स नज़दीक नज़दीक आते हैं, ठीक है। तो यहाँ दूर थे, फिर नज़दीक आ गए, फिर ये पॉइंट नज़दीक आ गए। अगर मैं यहाँ, तो ये नज़दीक आ गए। एक वक्त ऐसा आएगा कि ये दो पॉइंट्स कोइंसाइड हो गए, वो एक ही पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। तो ये सिकेंट जो अब ये लास्ट वाला सिकेंट है, जिसका एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इस वाले सिकेंट को हम टेंजेंट कहते हैं। तो व्हाट इज अ टेंजेंट? टेंजेंट इज अ स्पेशल केस ऑफ सीकेंट। ये भी सीकेंट ही है, बट इस टेंजेंट में क्या है कि एक ही पॉइंट पे, मैंने कहा ना कि जो सीकेंट होता है वो सर्कल को इंटरसेक्ट करता है। अब मैक्सिमम ये ज़्यादा से ज़्यादा सेकेंड दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है, और कम से कम एक पॉइंट पे। इससे बाहर गया तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट, ये टोटल इंटरसेक्ट नहीं कहे, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन बन जाएगी। लेकिन इस वाले सेकेंड को हम क्या कहेंगे? टेंजेंट। तो टेंजेंट इज दैट लाइन विच इंटरसेक्ट्स अ सर्कल एट अ सिंगल पॉइंट। और जहाँ पे ये कांटेक्ट करता है, उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। तो ये टर्मिनोलॉजी आप याद रखो, क्योंकि हमें आगे फिर क्वेश्चंस में हम इसको यूज़ करेंगे। तो एक तो मैं रिपीट करूंगा, एक नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है, इसका नाम बस लाइन है, तो साइड में लाइन है। अब अगर यही लाइन मैंने सर्कल के यहाँ पे डाली, तो इसने यहाँ पे दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट किया, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। और जो भी इंटरसेक्टिंग लाइन है उसको हम सीकेंट कहते हैं। अब इस सीकेंट, ये एक लाइन है लेकिन, ठीक है, लाइन सेगमेंट नहीं है, एक लाइन है। अब जो ही मैंने इसको शिफ्ट किया, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि ये एक ही पॉइंट पे सर्कल को टच करेगा, और जो सेकेंड एक ही पॉइंट पे सर्कल को टच करता है, उस वाले सेकेंड को हम टेंजेंट कहेंगे, ठीक है। अब बात है, अब ये सीकेंट है, मुझे इनके साथ कुछ नहीं, इसका नाम भी अलग पड़ गया। स्पेशल क्यों पड़ गया? क्योंकि ये टेंजेंट यहाँ पे एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। ये सारे सीकेंट है, बट ये सीकेंट टेंजेंट है। अब मैंने इस लाइन को लाइन नहीं, लाइन सेगमेंट बना दिया। क्या बना दिया? लाइन सेगमेंट। और जो लाइन सेगमेंट होता है, अगर हम कोई लाइन सेगमेंट जिसके एंड पॉइंट सर्कल के साथ मिलते हैं, सर्कल के जो पॉइंट्स है वही एंड पॉइंट्स है लाइन के, तो इस वाले लाइन सेगमेंट को हम कहते हैं कॉर्ड। ये एक लाइन सेगमेंट है। सीकेंट क्या होता है? लाइन होती है, लेकिन जो एक कॉर्ड है लाइन सेगमेंट है। तो अगर मैं इस वाले को यहाँ से यहाँ लाइन को लाइन सेगमेंट बनाऊंगा, ये भी क्या है? कॉर्ड है। अब इसको भी, तो सारे को मैंने कॉर्ड्स बना दिए। तो सबसे बड़ा कॉर्ड कौन है? वो कॉर्ड जो सेंटर से पास होता है, वो सबसे लंबा कॉर्ड होता है, और उस वाले कॉर्ड को हम फिर कहते हैं, ये तो कॉर्ड ही है, लेकिन इस वाले कॉर्ड का स्पेशल नेम बनता है, वो है डायमीटर। तो व्हाट इज डायमीटर? तो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। कॉर्ड समझाया, कॉर्ड क्या है? ये एक लाइन सेगमेंट है, ये लाइन है, ये लाइन सेगमेंट है। और कॉर्ड क्या, इसके जो इस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स क्या है? वो सर्कल के एंड पॉइंट्स जो होते हैं, वही कॉर्ड के भी एंड पॉइंट्स होते हैं। ये एक लाइन सेगमेंट है। तो ये डायमीटर क्या है? ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड है। और टेंजेंट क्या है? ये भी सीकेंट है, लेकिन ये एक ही पॉइंट पे सर्कल को टच करता है। तो होप कि आप लोगों ने सीकेंट भी ठीक ठाक से अंडरस्टैंड किया होगा, कॉर्ड भी, डायमीटर भी, और टेंजेंट भी। अब मैं इसको थोड़ा, टेंजेंट के रिलेटेड हमें बहुत सारा कुछ पढ़ना है, वो हम अभी देखेंगे आगे आगे। नाउ कि अब हम टेंजेंट्स को अच्छी तरीके से समझेंगे, और टेंजेंट्स के रिलेटेड बहुत सारा कुछ हमें देखना है। तो टेंजेंट क्या बोला मैंने कि ये एक ऐसी लाइन है जो सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करती है। अब इस सर्कल पे कितने पॉइंट्स है? इनफाइनाइट। हर एक पॉइंट पे मैं एक टेंजेंट डाल सकता हूं, क्योंकि टेंजेंट तो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, तो मैं उसी पॉइंट को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनाऊंगा। तो इस पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो अगर इस पे कितने पॉइंट्स हैं? इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स है। तो मैं कितने टेंजेंट्स डाल सकता हूँ फिर एक पॉइंट पे? मान लो मैंने इस पॉइंट पे टेंजेंट डाला, इस पॉइंट पे मैंने टेंजेंट डाला। अब ये वाला पॉइंट है, इस पे भी टेंजेंट डाला।
अब ये पॉइंट है, इस पे भी टेंजेंट डाला, तो कितने टेंजेंट्स में डाल सकता हूँ? यहाँ पे भी टेंजेंट डाल सकता हूँ, यहाँ पे भी इस पॉइंट पे टेंजेंट डाल सकता हूँ, यहाँ पे भी। तो मैं एक सर्कल पे कितने इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स डाल सकता हूँ? तो कितने इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन ऑन ए सर्कल। तो सर्कल पे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, तो हर एक पॉइंट पे एक एक टेंजेंट, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स भी डाल सकते हैं। और इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स में अगर हम देखेंगे, ये एक सर्कल है, यहां से एक टेंजेंट मैंने डाला, यहां से एक, बिल्कुल अपोजिट, तो ये दो टेंजेंट्स पैरेलल है। क्या तीसरा टेंजेंट कोई इन दो लाइन्स को पैरेलल, इन दो टेंजेंट्स को पैरेलल हो सकती है? नहीं, क्योंकि इसके बाद में ये पॉइंट आ जाएगा मान लो, तो ये तो खाली दो ही टेंजेंट ऐसे होंगे एक सर्कल में जो पैरेलल है। इसके पैरेलल ये है, इसके पैरेलल में यहाँ से आएगा, इसके पैरेलल में जो ये टेंजेंट है इसके पैरेलल में यहाँ आएगा। तो दो ही पैरेलल टेंजेंट्स मिलेंगे हर जगह। यहाँ पे बहुत सारे पैरेलल टेंजेंट्स हैं, लेकिन पेयर दो ही होंगे, ये और ये पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है, तो खाली दो ही। ये चीज़ भी आप याद रखना। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो आपको क्या याद रखनी है कि जो ये टेंजेंट होता है ना, मान लो मैंने इस सर्कल को यहाँ से टेंजेंट डाला, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मैंने ये रखा P, एक यहाँ पे मैंने पॉइंट, इस टेंजेंट को मैंने कुछ AB, इस लाइन को मैंने AB नाम रखा, तो इसको मैंने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P रखा। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसके रिलेटेड थ्योरम है कि ये अगर मैं सेंटर और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जोड़ूंगा तो ये हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाता है इस टेंजेंट के साथ। तो इसका मतलब है कि जो अगर यहाँ से OP इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट AB, ये आप याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको थ्योरम, ये थ्योरम एक है, इसका बाज़ाब्ता प्रूफ भी है, क्योंकि जो भी थ्योरम होती है इसका प्रूफ होता है। आपने बहुत बार सुना होगा, लेमा सुना होगा, पोस्टुलेट सुने होंगे, या थ्योरम सुने होंगे। तो ये स्टेटमेंट्स होते हैं, लेकिन इनमें जो थ्योरम होते हैं इसका बाज़ाब्ता एक प्रूफ होता है। तो ये थ्योरम क्या है कि that tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। तो जो भी टेंजेंट है ना, ये परपेंडिकुलर होता है किस पे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहाँ रेडियस, अगर हम रेडियस और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जोड़ेंगे तो ये परपेंडिकुलर होता है इस लाइन पे, ठीक है। तो OP इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन AB, ठीक। तो ये आप, इसका प्रूफ क्या है? इसका एक कॉन्ट्राडिक्शन प्रूफ है। कॉन्ट्राडिक्शन प्रूफ क्या है कि आप इसको बुक पे भी देख सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा। एग्जाम में ऐसे नहीं आते हैं ऐसे क्वेश्चन, लेकिन आपको अंडरस्टैंड करने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। मैं मानूंगा चलो OP इस पे परपेंडिकुलर नहीं है, चलो O क्यों परपेंडिकुलर है ये, ठीक है। तो मैं क्या कहूँगा, लेट O क्यों इज परपेंडिकुलर ऑन AB। तो कंट्राडिक्शन प्रूफ में अब अपनी बात को गलत साबित करूंगा। कैसे गलत साबित करूंगा? अगर O क्यों परपेंडिकुलर है AB, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है O क्यों शॉर्टेस्ट होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, क्योंकि हमें पता है कि जो परपेंडिकुलर होता है तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही होती है। अगर यहाँ से कोई बंदा, यहाँ से कोई कुछ, या ये ग्राउंड है तो यहाँ से कुछ दरख्त से कुछ फ्रूट वगैरह गिर गया तो वो डायरेक्ट यहाँ से आ जाएगा। क्यों डायरेक्ट? क्योंकि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, वो यहाँ से तो नहीं गिरेगा, ये लॉन्गेस्ट है। तो जो परपेंडिकुलर होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही होती है हमेशा। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है, अगर O क्यू परपेंडिकुलर, दैट मीन्स विच इम्प्लाइज O क्यू इज लेस देन OP। इसका मतलब है O क्यू लेस देन, विच कंट्राडिक्ट, यहाँ पे कंट्राडिक्शन होगा। क्यों? ये O है, बट which is not true, which is not true। क्यों ट्रू नहीं है? क्यों ट्रू नहीं है?
क्योंकि ये क्यू इस सर्कल के बाउंड्री से बाहर निकलता है और ये रेडियस से कुछ ज़्यादा बनता है। और सेम केस इज़ विद एवरी पॉइंट। अगर हम क्यू यहाँ तक भी लाएंगे, तमाम जितने भी पॉइंट है यहाँ पे, ये क्यू मान लो आप ये आर्बिट्री पॉइंट है, तो ये सारे अगर मैं इसको यहाँ शिफ्ट करूँगा उनके लिए भी यही है कि ओ क्यू छोटा होना चाहिए इसके हिसाब से, बट ये गलत है। तो हम कहेंगे ये बट क्या कहेंगे हम, विच इज़ नॉट ट्रू बिकॉज पॉइंट क्यू रिजाइड्स, या लोकेट्स हम लिख सकते हैं इसे, लोकेट्स आउटसाइड द सर्कल, therefore OP is perpendicular to AB। तो OP सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है और OP ही है इस पे परपेंडिकुलर। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। ये आसान से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव। एक सर्कल में कितने टेंजेंट्स आएंगे। तो एक सर्कल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, तो हर एक पॉइंट पे एक एक टेंजेंट, तो एक सर्कल में कितने आएंगे, इनफाइनाइट। तो इसका आंसर आ जाए इनफाइनाइट। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव, ए सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स। ये आंसर क्वेश्चन नंबर 1 आसान सा है। अब है क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। पहला फिल इन द ब्लैंक्स क्या है, A tangent to a circle intersects it in dash points। एक टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है, एक ही पॉइंट, तो 1 पॉइंट। तो इसका क्या आएगा, A tangent to a circle intersects it in 1 point। दूसरा क्या है, दूसरा फिल इन द ब्लैंक जल्दी जल्दी देखेंगे। A line intersecting a circle in 2 points is called secant। तो हमने देखा कि जो 2 पॉइंट्स पे सर्कल को इंटरसेक्ट करता है उस लाइन को क्या कहते हैं हम, सीकेंट। तो दूसरे को सीकेंट आ जाएगा। थर्ड है, थर्ड क्या है, ए सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट। तो एक सर्कल है, इसके पैरेलल कितने टेंजेंट्स होंगे, 2 ही। ये इसके पैरेलल इस साइड से बिल्कुल अपोजिट साइड से 2, तो ज्यादा से ज्यादा 2 ही, तो इसको आएगा 2 आंसर में। अब है फोर्थ। फोर्थ क्या है, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड ए सर्कल इज कॉल्ड। अगर ये सर्कल है तो जो टेंजेंट के साथ इसको पॉइंट मिलता है, इस पॉइंट का नाम क्या है, यही पूछता है, क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो 2 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 3, ए टेंजेंट पी क्यू, एक टेंजेंट है पी क्यू at a point P of a circle of radius 5 centimeter, radius है 5 centimeter, meets a line through the center O at point Q। एक यहां से लाइन है, एक यहां, ये O है, तो O Q इस Q पे ही इसको इंटरसेक्ट करते हैं। मान लो ये O और Q मैंने ज्वाइन किया, ठीक है, एट ए पॉइंट Q, सो दैट OQ इज 12। तो जो ये OQ है ना, ये 12 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ PQ, आपको ये लेंथ निकालनी है, ये हमें निकालनी है। तो बहुत सा आसान सा क्वेश्चन है, क्योंकि ये यहाँ पे 90 डिग्री बन जाता है। क्यों, हमें पता है टेंजेंट टू द रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये रेडियस और ये टेंजेंट इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हमेशा 90 डिग्री बनाता है। तो ये कौन सी एंगल ट्रायंगल बन गई, राइट ट्रायंगल। तो यहाँ पे पीजीटी अप्लाई होगा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगी। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। इन ट्रायंगल हम ऐसे लिखेंगे, इन ट्रायंगल सिनस OP इज परपेंडिकुलर ऑन PQ। हमें पता है क्यों, थ्योरम है ये वो सारा थ्योरम लिखना, वो बुक पे आपको दी हुई है। नाउ इन ट्रायंगल किस पे, OPQ, OPQ इस ट्रायंगल पे, इन ट्रायंगल OPQ, OQ स्क्वायर
इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। क्यों? पी जी टी, पाइथागोरस थ्योरम। आसान साहब ओ क्यू भी दिया है, विच एम्प्लाइज 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ओ क्यू है 12 तो ओ पी है 5, तो 12 स्क्वायर कितना हुआ 144 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर हुआ 25 प्लस पी क्यू स्क्वायर। आसान सा है, विच एम्प्लाइज 144 माइनस 25 इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। तो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या निकले, तो इनको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। विच एम्प्लाइज पी क्यू स्क्वायर किसके बराबर निकलेगा 119, तो स्क्वायर यहाँ चढ़ जाएगा तो क्या ये प्लस ही हमेशा, प्लस माइनस नहीं क्योंकि पी क्यू डिस्टेंस है। तो अंडर रूट 119 तो ये कितना निकलेगा अंडर रूट 119। तो ऑप्शन है वहाँ पे क्या, हाँ डी ऑप्शन है, तो डी पे टिक। बहुत से आसान सा क्वेश्चन है, बस यहाँ पे आपको बस ये थ्योरम अप्लाई करनी है कि ओ पी हमेशा परपेंडिकुलर होती है पी क्यू, बस ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ड्रा ए सर्कल, एक सर्कल बनाना है आपको, ठीक है। और इस सर्कल में क्या करना है, एंड टू लाइनर्स पैरेलल टू ए गिवन लाइन। एक गिवन लाइन है, मान लो यहाँ पे एक गिवन लाइन है, इसके पैरेलल हमको दो लाइन्स बनानी है। और वो कौन सी लाइन्स होंगी, वन इज टेंजेंट एंड अनदर इज सिकेंट। एक टेंजेंट होना चाहिए वो, तो ये गिवन लाइन है। और इस गिवन लाइन के लिए हमें यहाँ पैरेलल दो लाइन्स, बिल्कुल इस लाइन के पैरेलल दो लाइन्स बनाने हैं। एक टेंजेंट होना चाहिए इसके पैरेलल, यहाँ पे एक टेंजेंट एक सिकेंट तो बन गई। लेकिन ये मैंने ज़बानी बताया कि यहाँ से एक लाइन है, एक तो मैंने टेंजेंट इसके पैरेलल। और लेकिन पैरेलल लाइन्स हम डालते कैसे हैं, इनका एंगल जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना वो सेम होने चाहिए। ऐसे ये अल्टरनेट एंगल्स या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होने चाहिए। हम कैसे बनाएंगे, अगर आप कॉपी पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे बनाओगे तो यहाँ पे ये एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसे आते ही नहीं है, बट आपको सीखने के लिए तो ये ज़रूरी करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप कंपास ले लो, हाफ से ज़्यादा आप उसको खोलो यहाँ से, तो एक यहाँ से लिया एक आर्क, वो ऐसे मान लो, फिर ये पॉइंट और ये पॉइंट यहाँ से खोलो, यहाँ पे आर्क, यहाँ से यहाँ पे आर्क, और ये पॉइंट्स आप जोड़ो। तो ये जाहिर सी बात है 90 डिग्री है। अब जितना एंगल यहाँ है उतना ही एंगल यहाँ पे 90 डालो, और यहाँ से भी। तो ये पैरेलल इसके बन गई, और ये लाइन एक तो पैरेलल है एक टेंजेंट बन गई। अब यहाँ पे है, यहाँ पे आपकी मर्जी कहाँ पे, यहाँ पे भी 90 आप डालो, यहाँ से भी, यहाँ से भी। प्रोटेक्टर से डालो, किससे डालो आप, वो तो आपकी मर्जी है, या किस वो कंपास भी यूज़ कर सकते हो, आपको 90 डिग्री पता है इस पॉइंट पे कैसे डालते हैं। तो ये भी 90, ये भी 90 को तीनों ये पैरेलल है। ये दो लाइन इस गिवन लाइन के पैरेलल है, साथ ही में एक टेंजेंट है एक सीकेंट है। इसका नाम रखोगे आप टेंजेंट और इसका सीकेंट है। तो होप कि आप लोगों ने ये अंडरस्टैंड किया होगा। तो इसी से हमारी जो पहली एक्सरसाइज है ख़त्म होती है। अब एक एक्सरसाइज इसमें बचती है। तो थैंक यू।